There's news, there's sense and there's nuisance. This show is all about that last bit. इस हफ्ते TV news proved what we've been saying for a long time. जिसका पैसा उसी की लाठी, उसी की भैंस और उसकी पूरी की पूरी TV news. This week TV news की दुनिया में लाला रामदेव और पतंजलि छाए हुए थे. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ताज़ा मेंबर इन्होंने साइंस, मेडिसिन और गुड सेंस की पूरी भस्त्रिका कर डाली. गजब का तमाशा है. एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए. लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है. As if that wasn't enough, Ramdev was also seen casually mocking our doctors and frontline workers while flapping his legs about like an 80s actress. तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है. टर 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 करते रहते. टर बनना है, टर डॉक्टर. 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए. कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए. अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी. तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है. विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर. हाँ. कोरोना की वजह से इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर्स और नर्सेज और फ्रंट लाइन वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी है हमारे लिए. No one is as exposed to this deadly virus as doctors and nurses are, because while we have the luxury to sit at home and only go to hospital when things get really bad, they have to be out there every day fighting the virus in overcrowded hospitals with crumbling infrastructure for us. So, Lala Ramdev's wild commentary is not only wild, it's pathetic, uneducated, insensitive and absolutely false. टर 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 करने वाले मौका परस्त मेंढक. वैसे 1000 डॉक्टरों की मौत वैक्सीन लेने के बाद नहीं हुई है. आईएमए ने कहा है कि 269 डॉक्टर्स की मौत सेकेंड वेव में हुई थी और 748 डॉक्टर्स की मौत फर्स्ट वेव के टाइम पे हुई थी. आईएमए ने कहा है, समझे मौका परस्त मेंढक. ये सारे डॉक्टर्स की जिनकी मौत हुई है उनमें से बस 3% डॉक्टर्स को डबल डोज वैक्सीन लगा था. समझे मौका परस्त मेंढक. मूर्ख, तेरी बुद्धि कहाँ गई? कपाल भारती करने गई है? समझ में नहीं आता कि 1000 डॉक्टर मर गए. कहाँ से लाता है इंफॉर्मेशन तू अपना? लाला जी, विदाउट एनी डिग्री, विद नो डिविनिटी और डिग्निटी, यू आर अ धूर्त. बड़े आए डॉक्टर बनने. टर 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 मेंढक. इतना तमाशा किया रामदेव ने इस हफ्ते that you'd think news anchors would do more of this. Okay, I mean not this. What I mean is you'd expect them to fact check him, call his bullshit out. On Aaj Tak, Ramdev was invited on a show sponsored by Patanjali where he got khulli choot to promote his Coronel, market Patanjali, with Anjana Om Kashyap playing a dumb spectator. हम तो कब से ही कह रहे हैं, when advertisers pay, advertisers will be served. ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आदर करते हुए एक करुणा के साथ मैंने अपनी बात कही है. ये जो कोरोनिल यहाँ पर रखी हुई है, भारत सरकार से दवा का लाइसेंस इसको मिला. रामदेव जी, मैं आपसे लूंगी स्वामी जी प्लीज. और ये कोरोनिल दवा को थोड़ा हटा दीजिए ना सर. इसको प्रचार का मंच मत बनाइए इस डिबेट को. The total debate on Aaj Tak lasted for more than 40 minutes. Out of this, Ramdev spoke for more than 20 minutes. So, half of the show was Ramdev talking and uttering utter rubbish like this. हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल 4 घंटा दूर है, और यदि अनुलोम विलोम करता करता व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जिंदा रह जाता है, तो इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए ना. लाला जी, कुछ तो मर्यादा रखते. मैडम कश्यप भी शर्मिंदा हो गई. हार्ट अटैक हुआ है, कहेंगे अनुलोम विलोम करो. For much of the show, the two doctors kept trying to get a word in. बाबा जी, हम भी बोल रहे हैं. बाबा जी, अगर इजाजत हो तो बोल लें कुछ. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर चुप बैठेंगे तो ही मैं बोल सकूंगा, नंबर 1. और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है? पहली बात तो मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है, ये न्यूज प्रोग्राम
कोरोनिल द्वारा स्पॉन्सर्ड है। कोरोनिल से आपको क्यों स्वामी जी, मैं आपत्ति है? जवाब दूंगी, कोरोनिल प्लीज तो डॉक्टर आए साहब को लोगों की बोलने जान बची है, वो भी दीजिए। डॉक्टर डॉक्टर को बोलने दीजिए। बोलिए डॉक्टर, मैं आपसे जवाब लूंगी। पहली बात, अब आई होप कि मेरे को बोलने दिया जाए। प्लीज बोलिए। हमने डीजीसीआई में आरटी में आई में अप्लाई किया था, वहां से हमको ऐसा देखो, आया है। अब कोरोनिल के ऊपर थोड़ी अभी बात बीच में हो मत जाए, बोलो। अंजना जी, आप इनका बीच में सेंस मत मिट बोलना। जाएगा। Don't मेरे try पास to भी एक talk. डॉक्टर- अभी चुप बैठे हैं आप चुप बैठी है। ठीक है, Don't आराम से, talk. आराम से। When I am आराम से, talking, you डॉक्टर। don't talk. Keep आराम से, quiet. आराम से, आराम से। नहीं, बराबर है। The entire debate was framed as Ramdev versus doctors, when the point should have been Ramdev versus good sense. दो पक्षों के बीच डिबेट्स तब होती हैं जब दोनों पक्षों के पास इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट्स हो। यहाँ पर एक तरफ है रामदेव, जिनका मेडिकल साइंस से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, जिनका कोरोना की फाइट में सबसे बड़ा योगदान है पुशिंग फॉल्स क्लेम्स, और दूसरी तरफ है डॉक्टर्स, जो हर रोज रिसर्च और साइंस के बेसिस पे कोरोना से लड़ने में लगे हुए हैं। बट इंस्टेड ऑफ कॉर्नरिंग रामदेव प्रॉपर्ली, अंजना वॉज बिजी क्वेश्चनिंग डॉक्टर्स इन द मोस्ट रैंडम ऑफ वेज, बिकॉज व्हेन पतंजलि पेज, पतंजलि विल बी सर्व्ड। डॉक्टर राजन शर्मा, आपके साथ शुरुआत करते हुए जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप बहुत उस ज्यादा पूरे- पहले दवाइयां क्या? और ओवर सब प्रिस्क्रिप्शन की वजह से, और उन्होंने उनकी जो वो पूरी बाइट भी है उसमें वो आगे स्टेरॉइड्स की भी बात करते हैं, और स्टेरॉइड्स के मिसयूज की बात इस बार आई है, जो खुद कई डॉक्टर्स ने, खुद डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि बहुत ओवर प्रिस्क्राइब हो रहा है। खुद आप देखिए, कुछ डॉक्टर्स हैं जो फैबीफ्लू लिखते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो फैबीफ्लू नहीं लिखते हैं। एम्स और कई जैसे सरकारी अस्पताल हैं जिनके डॉक्टर्स नहीं लिख रहे हैं। क्या ये एक अपने आप में पॉइंट ऑफ डिफरेंस और कंसर्न नहीं है? डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी में भी ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स के लिए एक कंसर्न नहीं है, एक चिंता नहीं है? दो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिए। अंजना जी, overuse of any medicine can be lethal, and over medication and over prescription has been a huge issue across the world much before COVID-19 existed. The answer to that problem is not Anulom Vilom or goalies like Coronil. The answer for that is doctors to follow the latest research on corona, follow proper guidelines on medication, and update these guidelines as and when new information is available through research and science. You'd expect any show hosted by this lady to deteriorate into a tu-tu meme free for all. That's exactly what happened. अंजना जी, लेट्स एंड द डिबेट। प्लीज से सारा कुछ बुलवा लो। डॉक्टर देसी घी की ऐड आई चुकी है, देसी घी की ऐड आई चुकी है, बाकी तो किसी को बोलने का फायदा कुछ नहीं है। अब झंडू आम भी आ गया। तो देसी घी अरे खाने में दीदी- आपको क्या दिक्कत है? आपको गाय का घी नहीं लगता तो भैंस का खा लो। मैंने कब जबरदस्ती आपको खाने के लिए बोला? देखो, ठीक। पंडित जी होकर के आप गाय की भी निंदा कर रहे हो अभी यहाँ। मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, अब इसमें जात की और बात मेरे कहाँ इस से आ बा- गई? इस बात देखिए, इस आप इस सनातनी ब्राह्मण हो तो गाय की इस वक्तव्य पे कभी इस बात का सवाल न करना। नहीं कर रहे हो आप, सनातन आप इस बात का सवाल न करना। कर रहे हो। अरे हमारे पूर्वज महर्षि मैंने चरक, कहा, कुशोथ, धन्वंतरी, अब आपकी पाणिनि, गाय के पतंजलि, दूध की ऐड आ गई है। आपको उनकी ज्ञान परंपरा से, अपने पूर्वजों से इतनी नफरत क्यों है? मेरे को किसी पूर्वज से नफरत नहीं है। क्या सिर्फ योग सिर्फ आप करते हैं, बाकी नहीं करते सारे हिंदुस्तान में? Now, Anjana kept questioning doctors about overprescription, but Ramdev's unsubstantiated claims were treated with kid gloves and given a free pass. क्योंकि सैलरी तो एडवर्टाइजर के पैसे से आती है, बट हमारी सैलरी आपके पैसे से आती है। तो एक कोरोनिल जो एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, उसके ऊपर इनको आपत्ति क्यों है वो भी पूछ लो जरा इनसे। डॉक्टर और राजन मैंने शर्मा। और 25 प्रश्न पूछे हैं कि भाई कोरोना के साथ साथ लोगों को टाइप 1 400 500 शुगर हो रहा है। मैं कह रहा हूं, ठीक है। जितने भी दुनिया भर के पेशेंट हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, अर्थराइटिस, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस ठीक है, इसका जवाब ले रहे हैं। उनका आयुर्वेद में, योग में एक परमानेंट सोल्यूशन। डॉक्टर राजन शर्मा, तीन सवाल, प्राइमरी ठीक प्रिवेंशन, है। सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है, बाबा राम। कंट्रोल, क्योर, तीन सवाल। acute और पहला सवाल ये है रिहेबिलिटेशन। जी। पहले हाइपरटेंशन का, कैंसर का, डायबिटीज, टाइप 1 और टाइप 2 का, आर्थराइटिस का, अस्थमा का भी, सबका क्योर करेगा रे तेरा रामदेव। होमोसेक्सुअलिटी का भी। वो कह रहे हैं आयुर्वेद के लिए कभी प्रशंसा क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि उनकी भी दवा प्रमाणित है, उसके खिलाफ क्यों बोला जाता है? और दूसरी तरफ स्टेरॉइड के ज्यादा इस्तेमाल से कई लोगों के शुगर में बहुत ज्यादा इजाफा आया, और हमने देखा कि किस तरह से ब्लैक फंगस से लेकर तो अनेकों बीमारियां साइड इफेक्ट में हो रही हैं। तो क्या ऐसे में इन सब पर बोलना, इतना गुस्सा उस पर आना चाहिए? इतने शर्म की बात है कि पतंजलि के एड रेवेन्यू पे सैलरी चेक लेने वाले लोग इस हद तक अपनी ऑडियंस को मिसलीड कर रहे हैं। The thing to note is that Anjana is not having this debate as a general Ayurveda versus modern medical science discussion.
The context here is specific and the context is offensive, false, inaccurate and downright perverse statements of Lala Ramdev. And that is why they are having this debate. The fact that the anchor is party to Ramdev glossing over his original sin and statements while posing questions to the doctors who were the wrong party is a disservice to not only news viewers but the basic dharma of journalists. Honestly, it's even a disservice to common decency. But that was not the worst part. अरे भैया आप देखो, रोहित सरदाना जी जब हॉस्पिटल में भर्ती थे क्यों मर गए जी? A few weeks ago, she was bawling on TV after Rohit Sardana lost his life to corona. Today, she's silent as this morally bankrupt man uses her colleague's death to get out of a sticky situation. And the channel doesn't object because he may be morally bankrupt with his conscience dissolved, but his company is solvent enough to bankroll sponsorships for this show. Moving on to ABP News. सुनिए रमोना जी का सत्य वचन। तो सत्य वचन ये है कि आयुर्वेदिक उत्पादों का बिजनेस करने वाले योग गुरु रामदेव का हठ योग एलोपैथी के साथ है और इसी चक्कर में शायद मर्यादा भूले स्वामी रामदेव उन्होंने कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स का भी अपमान किया और देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम भी बढ़ा दिया। अग्री। और बताइए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ओके, चलो एड ब्रेक ले लेते हैं। देश और दुनिया को बाजार मानने वाले और मेडिकल टेररिज्म फैलाने वाले ड्रग माफिया आयुर्वेद को बदनाम करने में लगे हैं, जबकि उनके पास रोगों का मात्र कंट्रोल है, कोई स्थायी समाधान नहीं। पतंजलि ने उपचार और उपकार की भावना से रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की पूरी रेंज तैयार की है, जिससे लोग अपनी बीमारियों का स्थायी समाधान पा रहे हैं। एक तरफ एंकर बोलती हैं कि रामदेव अपनी मर्यादा भूल गए हैं, कोरोना वॉरियर्स का अपमान किया। दूसरी तरफ उसके ठीक बाद रामदेव का एड आता है कोरोना वॉरियर्स का और अपमान करते हुए और अपनी वाहवाही करते हुए। एबीपी न्यूज़ एक दिन के लिए ही सही, एटलीस्ट एक दिन के लिए पतंजलि से ऐड नहीं लेते, क्या बिगड़ जाता? यू कुड हैव शोन योर सॉलिडारिटी विद कोरोना वॉरियर्स एंड आवर डॉक्टर्स। सारा दिन ये चैनल्स हमें देशभक्ति का पाठ सुनाते रहते हैं। When Modi ji asked us to bang pots and plates for health workers, you guys were thundering and saying, "Hey, थाली पीटो, नहीं तो डॉक्टर्स का अपमान हो जाएगा." And today, when a guy actually does the biggest अपमान of doctors, you're busy taking ad money from him. Not just that, you're also busy acting like a spokesperson. One would have thought that after everything Ramdev had said, he would be the one being questioned. But जिनका पैसा उनका सवाल। चेक दिस शो आउट विद शुद्ध पतंजलि देसी घी एड्स पॉपिंग अप। तो ये जो सब बात कर रहे हैं, ये मत करो, वो मत करो और खाली इसके ऊपर निर्भर रहो, ये पॉसिबल नहीं है। इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी गलती हो गई, रामदेव डबल डाउन एंड सेंट 25 idiotic questions to doctors. Questions like, अगर एलोपैथी इतनी अच्छी है तो डॉक्टर्स बीमार क्यों पड़ते हैं? That's like saying if modern warfare techniques are so good, why do soldiers die in a war? Why do we give them modern weapons like tanks and guns? Send them to fight with gulel and danda. नहीं समझ आया? Let's try with a लालाजी level analogy. It's like saying कि अगर लालाजी ब्रह्मचारी हैं तो महिलाओं को आंख क्यों मारते हैं? That is an unfair analogy to explain an unfair analogy. Now, do exercise, yoga and Ayurvedic treatments help you live a healthier life, especially if you're diabetic or have hypertension? Absolutely yes. But the main point here is Ramdev mocking medical science, which is the most credible treatment for urgent medical crises. But of course, ABP missed that point क्योंकि घी का एड जो बेचना था। अब रामदेव कह रहे हैं कि एलोपैथी के पास टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के लिए कोई स्थायी समाधान ही नहीं है। तो क्या जवाब है? क्या योग की साइंस को या आयुर्वेदिक की साइंस को डॉक्टर जयेश या जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं वो नकारते हैं? ये भी एक पूरी साइंस है। ऐसा क्यों हो गया है कि अब इस समय चाहे बाबा रामदेव की तरफ से जिस तरीके की बात की गई हो या जो बातें आप कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दो साइंस आमने सामने है और लोगों को उस तरह से फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। डॉक्टर जयेश, बाबा रामदेव जो है वो पूरा जनरलाइज कर बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप हमें एक भी ऐसी एलोपैथी की दवा बता दीजिए जिसका साइड इफेक्ट ना होता हो। हमारे पास तो थायराइड की दवा भी है, आर्थराइटिस की दवा भी है, कोलाइटिस की भी है, अस्थमा की भी है।
तो अब ऐसी चीजों का क्या जवाब है? डॉक्टर जयेश, बाबा रामदेव ने बात गलत की, मैं उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती हूँ, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत आंकड़े उन्होंने पेश किए, लेकिन अगर वो योग सिखाने के लिए इस तरह से अपना ऐड कर रहे हैं या अपना सामान बेचने के लिए इस तरह ऐड कर रहे हैं, तो क्या आईएमए की जो इतना स्ट्रॉन्ग टिप्पणी बाबा रामदेव के खिलाफ आई है उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप उसको सही मानते हैं? कि बाबा रामदेव की जो कोरोनिल है, जब उन्होंने उसको लेकर वो आए सामने मीडिया के, तो उन्होंने बाकायदा पूरी रिसर्च, उन्होंने किस तरीके से उसका ट्रायल किया, वो सारे दस्तावेज मौजूद है। क्या डॉक्टर जयेश आपने उन दस्तावेजों पर कोई नजर डाली है या आप सिरे से खारिज करते हैं कोरोनिल को? रियली सारे दस्तावेज मौजूद हैं? देवी जी, खुद रिसर्च नहीं हो पाती तो न्यूज लॉन्ड्री पढ़ लेती या न्यूसेंस ही देख लेती। टू नो व्हाई कोरोनिल कैन नॉट बी कॉल्ड अ क्योर फॉर कोरोना, वॉच दिस एपिसोड फ्रॉम 1 year ago। कोरोना के हॉस्पिटल खोले हैं, जहां पर उनका ये भी कहना था, वो एबीपी न्यूज पर लाइव बैठे थे, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी दिखाए थे, आईसीयू का भी इंतजाम था, उन्होंने कहा था होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम उपचार करेंगे पेशेंट का। ऐसा क्यों लग रहा है कि एलोपैथी के डॉक्टर आयुर्वेदा साइंस को हीन मान रहे हैं? उन्होंने हमें एबीपी न्यूज पे ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाए, आईसीयू भी दिखाए और हमने मान लिया। वी आर सो भोंदू लाइक दैट। At this point, Dr. Lele did the job of a journalist. उसने कितना पेशेंट ट्रीट किया है इस तरीके से? आप जो बोल रहे हैं जी, आपके पास रिकॉर्ड है क्या कितना पेशेंट ट्रीट किया है? मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिस समय उन्होंने ये अस्पताल खोला था उस समय वो बैठे थे। जो आप राउंड बोल रहे हैं, तो आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो आप मत बोलिए। मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं बस यहाँ रामदेव का पीआर करने बैठी हूँ और घी बेचने बैठी हूँ। देवी जी अगर खुद रिसर्च नहीं कर पाए तो न्यूज लॉन्ड्री ही पढ़ लेती। On May 4th, Ramdev sat on ABP News showing his oxygen cylinders and claimed कि वो होलिस्टिक तरह से आयुर्वेद और एलोपैथी को यूज करके कोरोना का क्योर करेंगे अपने कोविड केयर सेंटर में। रूबिका जी, यहाँ पर 150 के 150 बेडों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है, जिनको थोड़ा और क्रिटिकल हैं तो उनके लिए आईसीयू की व्यवस्था है, और ज़्यादा क्रिटिकल हैं, सीवियर कंडीशन में है पेशेंट, तो उसके लिए वेंटिलेटर की भी आवश्यकता। तो हर बेड के साथ ऑक्सीजन है, आईसीयू अलग से है और वेंटिलेटर भी है, तो तीनों ही ऑप्शन उपलब्ध हैं। न्यूज लॉन्ड्री वेंट टू दिस कोविड केयर सेंटर इन हरिद्वार। Our reporters Basant and Ayush found that वहाँ की कोविड वार्ड में छत तक नहीं थी, forget functional ICU beds. They found that people who fell for Ramdev's advertisements had reached the hospital in emergency. These people were turned away from the hospital because लालाजी के hospital में ना ICU beds थे ना ventilators. Narendra Payal, a resident of Rishikesh, arrived at the facility with his mother Sarita on May 7th. She had tested positive for coronavirus on May 4th and her oxygen level had dropped to 35. Friends and relatives told us Patanjali had opened a COVID hospital in Haridwar where facilities were available. There was publicity also, but when we arrived, my mother was refused admission because they do not have an ICU bed and ventilators. Read this report on newslaundry.com to know more about Patanjali's COVID care center. ABP didn't show you this because घी का ad जो बेचना था और ad से पैसा भी कमाना था. So long as news is dependent on advertisers like Ramdev, news will not serve you. It will serve the interest of advertisers. So, Ramdev ji will give toothpaste ads and Ramdev ji will insult doctors, make fun of people dying of corona, and Ramdev ji's 7 khoons will be maaf. But we bring you these reports because we are supported by people like you who want us to report in public interest. We can go to Haridwar and find out the truth behind Ramdev's COVID care, and we can skip the press releases he does because our allegiance is to you, the viewers. So help us do more of this. Log on to newslaundry.com, press the subscribe button and subscribe. गर्व से बोलिए, मेरे खर्च पे आजाद हैं खबरें। जैसे कि मैंने बोला था, जिसका पैसा उसका सवाल। लाला रामदेव जी का पैसा रामदेव जी का सवाल। आपका पैसा आपका सवाल। Now, in all of this, one person was quite quiet. This guy was notably low-key during this whole controversy. After all, his own channel gives Ramdev full 1 hour to give daily ज्ञान। दूध के अंदर हमने डाल दिया करीब जो है 3-4 चम्मच, तो इसमें वो डाल दिया कोस्टर ऑयल, अरंडी का तेल,
एरंड का तेल डाल दिया और इसमें जो है डाल दिया थोड़ा सेंधा नमक और 2-3 चम्मच हनी। तो भाई कुछ ज़्यादा ही गर्म है रे भाई, थोड़ा धीरे धीरे करना। तो 14 नंबर का कैथेटर ये लगा देते हैं, ये पकड़ो बेटा। अब इसको लगा करके और ये एनस में लगेगा। अब टीवी की मर्यादा है, उतना ही दिखा पाएंगे। Not only do we speak through our ass, we use a pipe also. Tar 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 tar. The anchors on this show randomly break into Anilom Vilom. आपका क्या नाम है? रोहित वर्मा स्वामी जी। मैं देखो बिना तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के कोई बात नहीं करता। One of them is just doing yoga throughout the show. Apart from Ramdev continuing with his telemarketing, he's also allowed to give medical advice on life-threatening diseases. अगला सवाल भी स्वामी जी आंख से ही जुड़ा हुआ है। सुकृत पूछ रहे हैं कि कोरोना से ठीक होने के बाद उनके पिताजी की दाहिनी आंख खुल नहीं रही, आंख बंद है। ब्लैक फंगस के भी कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो उसके लिए एक तो ये पॉइंट दबाएं, एकदम से आंख खुल जाएगी। एक और उपाय है, रिमोट का ऑफ बटन दबाएं या चैनल चेंज का बटन दबाएं, आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी। और जो अभी मैंने औषध बताई थी वो औषध भी ले लें और नाक के अंदर उनको अणु तेल डाल देंगे। नाक के अंदर अणु तेल डाल दें, उनको खाली पेट 2-2 गोली कायाकल्प वटी और खाने के बाद उनको आरोग्य वटी दे दें। सुबह उठते ही गोधन अर्क के साथ इसके नीम के पत्ते या नीम की गोली दे दे। आँख में, नाक में, दिमाग में, पेट में, आंतों में कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी होगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, इसलिए लोग डरे नहीं। India TV giving a platform to Ramdev, who's talking about how to deal with a deadly disease like black fungus, is supremely irresponsible. People keep harping on about Adani and Ambani, but it's not just them whose wealth has zoomed in the past few years. Even the Baba Logs have prospered so much to such an extent where even after making a statement that could get lesser mortals like you and me into trouble, this man has the audacity to say this. अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। मेडिकल माफिया का तो पता नहीं, बट ही शो साउंड्स लाइक अ माफिया डॉन। क्योंकि जब सरकार और प्रशासन और मीडिया आपका साथ दें तो डर किसका। After Ramdev's blitzkrieg, let's turn our attention to real-life cyclone that hit Bengal and Odisha this week. While there was major destruction in many parts, those parts were possibly a little inaccessible for News 18 Bangla. So they did this. আমরা সেই জন্য যাচ্ছি সাঁতার কেটে যাতে মানুষ সুবিধা পায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি সিভিল ডিফেন্সের যারা কর্মী তারা শহরের বুকে যে জল থই থই অবস্থা, এভাবেই সাঁতার কেটে তারা যাচ্ছেন, মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। I have so many questions about this. मतलब बोले तो बोले क्या? In all the cyclone coverage, the circularity of logic award goes to this exchange. क्योंकि अभी तेज हवा चल रहा है, उसके साथ तूफानी आने वाला है, तो आप घर से क्यों निकले? अरे आप तो निकले है ना, आप निकले इसीलिए तो हम निकले ना। हम लोग तो खबर दिखा रहे हैं ना, इसीलिए हम नहीं निकले तो आप किसको दिखाएंगे? अरे आप इसीलिए तो निकले ना, हमको दिखाएंगे। That was just priceless. This could also be a conversation between Nuisance team and our Mahan Tamasha channels. Ladies and gentlemen, tonight on Desi Upfront, we bring you the facts and we ask, why is the Lutyens cabal not buying my karale chane kararele? Why do you do this nonsense? We only do this nonsense so you can do nuisance. But we do nuisance because you are doing nonsense. That's all nonsense we have time for this week. Karale chane kararele. That's all the nonsense we have for this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Thank
Thank you so much, guys, for watching this episode. Please share this episode with your friends and family and your extended friends and families. Just share this episode with as many people as possible. Thank you so much for supporting our work. Please don't forget to subscribe to the News Laundry YouTube channel. You have to like this episode. Please, as soon as you watch this episode, like it so that more and more people can watch it. And of course, don't forget to subscribe to News Laundry.